कोई रिश्ता खराब हो उसका शुक्र ही करो, थैंक्स ही बोलो उसको कि भाई अच्छा हुआ मेरा तेरे से दिमाग हटा। सुना है इंसाफ करने वाले बहुत बड़े होते हैं, जरा सी आग क्या लगे जले नोट पड़े होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आयुष्मान खुराना के फादर से मैं मिला, तो वो एस्ट्रोलॉजर थे बहुत तगड़े। उन्होंने ऐसी जस्ट मेरे को चेक करके मेरा कुंडली बोला कि आई थिंक आपको राइटिंग में ध्यान देना चाहिए और मेरे कहने पे थोड़े दिन राइटिंग पे ध्यान दो जी। अपनी क्रिएटिविटी साढ़े को है ही नहीं, कहते जी मेरे पास राइटर नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है। ਅਜੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਰਥੱਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। म्यूजिक डायरेक्टर साउथ इंडियन, सिंगर बंगाली और राइटर पंजाबी। This is the beautification of creativity. I hats off to multi-talented गिप्पी गरेवाल for making such kind of proposal. और ये उन फिल्म मेकर्स के लिए लेसन है जिनके दिमाग में घुसा हुआ है कि पंजाबी बंदा ही पंजाबी चीज और रूरल पंजाबी पंजाबी होती है, रूरल अर्बन पंजाबी में हम फंसे रहते हैं। तो सारे जिन्होंने रिक्वेस्ट करते हैं कि तुसी करो काम बॉलीवुड का, कोई चक्कर नहीं, बड़ी बड़ी फिल्मां करो, ਤੁਹਾਡੇ सक्सेस ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਦ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਸਰ। मैं तो राइटर हाँ सर, राइटर ਲਈ कोई बंदिश नहीं है सर। आई कैन क्रिएट अ न्यू वर्ड। मैं डिक्शनरी से न्यू वर्ड पाता ना उन्हें कहते हैं ऑथर जी। बिल्कुल। जी चाहता है कि तुझे जी भर के प्यार दूं, हंसी इतने हो सोचता हूँ क्यों ना पहले नजर ही उतार। क्या बात है, क्या बात है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਸਕਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ पोइट भी ने, सिंगर ने, कंपोजर ने, राइटर ने, फिल्म मेकर ने, मल्टी टैलेंटेड ने। मुक्कदी गल यह हैगी है, शायद ताई उन्होंने एक गल भी लिखी हुई हैगी कि तकदीर जिसे कहते हैं लोग, अजय तकदीर जिसे कहते हैं लोग वो मेरे रगों में खून बन के बहती है। अजय गोस्वामी, स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। की हाल चाल ने जी भाजी? ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ? ਘੈਂਟ ਨੇ? ਘੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੈਂਟ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡਸ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਗਏ? ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ। कहते हैं कि मैं अपनी खुद की रिवायत बनाए बैठा हूँ, नफरत करने वालों को खुद से दूर, मोहब्बत करने वालों को सीने से लगाए बैठा। क्या बात है, क्या बात। गुड। तो जब ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ अगर कोई आपको इनकरेज करे तो आपको अच्छा लगता है, काम करते हैं और अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग आपको डिस्करेज करते रहते हैं, नहीं यार ये तेरे से नहीं हुआ, तेरे से नहीं हुआ। जो डिस्करेज करते हैं ना बाजी जी, उनका थैंक यू करना चाहिए जी। जो आपका छोटा सा नुकसान करके चला जाए ना, उसका थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि आपको वो एक फालतू की जगह से टाइम वेस्ट करने से बचा कर शायद किसी अच्छी रनवे लगाने के काम लगा गया। बिल्कुल। तो कभी भी जिससे कोई रिश्ता खराब हो उसका शुक्र ही करो, थैंक्स ही बोलो उसको कि भाई अच्छा हुआ मेरा तेरे से दिमाग हटा जी, कहीं कुछ सही जगह लाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ बोल की लग रहा है ना। हालांकि जो क्रिएटिविटी है ना सर, वो जब मैं लिख दी ना, वो मैं लिखने से पहले ही 100 बार सोचता हूँ कि लिखूं कि ना लिखूं, ये फाइनल है कि नहीं है, ये मुझे सुनाना है किसी को कि नहीं सुनाना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे पीछे घटना हुई है ना, बड़ी सीरियस घटना हुई, लेकिन वो कहते हैं लोग कहने से कतराते हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे मुझे फील हुआ एज अ राइटर, मुझे लगता है वो मुझे कहनी चाहिए, है ना जी। तो कहते हैं कि इंसाफ करने, सुना है इंसाफ करने वाले बहुत बड़े होते हैं जी,
सुना है इंसाफ करने वाले बहुत बड़े होते हैं, जरा सी आग क्या लगे जले नोट पड़े होते हैं। क्या बात है जी। तो अब जिसको समझना है वो समझ लेगा, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। हाँ। ਤੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ और ਲੱਗਦਾ। वो एज ए राइटर मैं लगी मैं गल कहती, आई एम नॉट इंटेंशन टू हर्ट समबडी, नो नथिंग टू डू दैट। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है। मैं क्योंकि मैं नानके दाद के मेरे अमृतसर लुधियाना बर्थ है मेरा, फिर मैं स्कूलिंग चंडीगढ़ की थी, गुरमुखी पढ़ा लिखा, फिर मैं स्कूल कॉलेज की था दिल्ली, फिर उसके बाद बॉम्बे चला गया। बॉम्बे जाके फिर मैं हर फील्ड से हर बड़े काफी नामी ग्रामी लोगों नाल मैं किसी भी स्टूडियो रिकॉर्डिंग संभाल रहा सी, किसी लिरिक्स करेक्शन कर रहा सी, किसी स्क्रिप्ट करेक्शन कर रहा सी, किसी स्क्रिप्ट लिख रहा सी, किसी डबिंग कॉन्ट्रैक्ट हैंडल कर रहा सी, किसी प्रोडक्शन हैंडल कर रहा सी, है ना। तो मैं कोई डिपार्टमेंट ऐसी है ही नहीं जिससे कितना ना है काम। फिर करते करते कुछ इंडिपेंडेंट चीजें की थी, जी टीवी तो अवार्ड लेते, आई रोट अ फिल्म कॉल्ड जवानी दीवानी फॉर इमरान हाशमी, और उस तो बाद फिर करते करते कुछ अचानक के टाइम में मैं मास कॉम किया है सी से आई मेट चेयरमैन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उन्होंने मैंने किया कि यार मैंने आपका थॉट देखा, आपका प्रोसेस देखा, कैसे आप काम करते हो, यार आपकी जैसा एक एंथुसियास्टिक बंदा चाहिए हमें, एंड यू आर मास कॉम पीपल, तो थोड़े दिन अब हमें दो। अब थोड़े दिन का मतलब था कि 2-1 महीना मैंने कहा चल लगा देंगे। करते 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 6-7 साल निकल गए। अब 6-7 साल में हम लोग क्या करते हैं, हम जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनका अगर उनकी कंपनी, उनकी चैनल, उनकी मैगजीन, उनके पेपर के साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने का काम करते हैं हम लोग। ओके। और जर्नलिस्ट के पास पेंशन नहीं होती है, तो जर्नलिस्ट को हम कोशिश करते हैं सीएम से कोई ऐसी लैंड लेके, लैंड पे सस्ते से घर बना के कम से कम उस जिस पर्सन को जो गांव, जिस स्टेट का है, जिस एरिया में वो रहना चाहता है, वहाँ उसको एक बहुत छोटे से अमाउंट में घर दिलाया जाए। मैं कहता हूँ जिसको लगता है पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं, हर जर्नलिस्ट बड़ा नहीं होता है सर जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल। आपको पता है आज बड़े बड़े चैनलों पे जो जर्नलिस्ट है पता लगता है वहाँ छोड़ के वहाँ चला गया, तो जी 25 करोड़ रुपए साल का उसका पैकेज है। तो हर एक जर्नलिस्ट का नहीं है वो, छोटे छोटे जर्नलिस्ट भी बहुत हैं, तो उनके लिए ये सब हम करते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा यार लोग कहते हैं मैं जर्नलिस्ट हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं जर्नलिस्ट की हेल्प करता हूँ, बताओ ये बड़ी बात मेरे को लगी यार, ये तो अच्छी चीज हम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर वो टाइम कुछ लगा, फिर उसके बाद फाइनली एक टाइम आया जब आई मेट आयुष्मान खुराना के फादर से मैं मिला, तो उन्होंने वो अभी जस्ट लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है, तो वो एस्ट्रोलॉजर थे बहुत तगड़े, उन्होंने ऐसी जस्ट मेरे को चेक करके मेरा कुंडली बोला कि आई थिंक आपको राइटिंग में ध्यान देना चाहिए, और मेरे कहने पे थोड़े दिन राइटिंग पे ध्यान दो जी। तो लिखा तो पहले भी था, बट अभी जो लिखना शुरू किया तो जब उनको सुनाया उन्होंने बोला ये तो बहुत बड़ा बुक बननी चाहिए इसकी, तो बुक पे काम किया, बुक बेस्ट सेलिंग ऑथर हो गई। 37 लाख बुक में से 5वें नंबर पे बुक आई है मेरी जी। क्या उसी फ्रेम में 3रा नंबर हरिवंश बच्चन की बुक है, अमिताभ बच्चन के फादर साहब जी। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जी। फिर करते करते ये एक बात सोचा यार, मैंने कहा दिल्ली बॉम्बे बहुत हो गया यार, अब जो अपनी सिटी है ना चंडीगढ़ वो सबसे बेस्ट है, वहीं जाके रहते हैं यार जी। तो मैं बाय चॉइस आया हूँ यहाँ रहने। ओके। मेरा कोई मकसद नहीं था यहाँ के कुछ काम करेंगे क्या करेंगे, तो बॉम्बे अप एंड डाउन में करता रहता हूँ मेरे लिए। तो यहाँ आके भी टीम्स मिल गई, लोगों के साथ काम करने लग गए। मेरे पास तो अपनी एक्सपर्टीज ही सारी हैं है ना, खुद लिखता हूँ, खुद कंपोज करता हूँ, जाके रिकॉर्ड करके आ जाता हूँ रात को 2 बजे है ना, सुबह सुनता हूँ तो पता लगता है अच्छा है चलो इसको यार कश्मीर शूट करके आते हैं, चलो यार इसको दुबई शूट करके आते हैं जी। तो 4-5-6 गाने शूट किए, अभी वो रिलीज पे है। अगला गाना मेरा 14 जून को रिलीज पे है जी। बेदर्दी करके है सॉन्ग। क्या तो हो जाए फिर थोड़ा सा नाल बेदर्दी जो सॉन्ग है वो एक्चुअली फीमेल ने गाया, मेरी पोएट्रीज होती हैं सॉन्ग। ओके। और कुछ सॉन्ग है जो मैंने गाए हैं जी, जैसे एक मुकम्मल सॉन्ग है अभी वो अरिजीत सिंह के जोन का सॉन्ग है। मेरे साथ जो म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि लिरिक्स कंपोजर मैं और उन्होंने मिलके भी किया है। वो इंडस्ट्री के 4th नंबर पे आते हैं। अभी वो रेस फिल्म का भी कर रहे हैं, सलमान खान के भी वो उसका भी कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की फिल्म आ रही है बागी, उसका भी कर रहे हैं। तो ही फाइंड्स सम टैलेंट इन मी, पूरा लगा शुक्रिया। तो उन्होंने कहा यार मैंने आज तक किसी के साथ ज्वाइंट नहीं किया, मैं आपके साथ ज्वाइंट करूंगा क्योंकि यू नो दैट नॉलेज ऑफ कंपोजिशन एंड लिरिक्स आल्सो। तो फिर हमने उनके साथ किए 3-4 गाने। तो वहां से उन्होंने मुझसे कहा कि यार
जब आप पोइट्री बोलते हो तो मुझे लगता है यार ये इसके अंदर एक्टर है बहुत तगड़ा वाला, तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन एक्टिंग। एंड प्लस ये जो आप कर रहे हो तो करो ही करो, एक्टिंग बहुत बड़ा वो है जहाँ आपके लिए एक अच्छा मकाम हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपका लिखना, पढ़ना, बोलना, एक्सप्रेशन में बोलना और बेस में बोलना और थ्रो एक अच्छी तरीके से बोलना एक्सप्रेसिवली, है ना। बिल्कुल। तो वो जो होता है, जैसे मैंने लिखा, अब ये देखो लैंग्वेज क्या, कहाँ की लैंग्वेज है ये आप पकड़ोगे, अब ये मेरे दिमाग में कैसे है मुझे भी नहीं पता। बावरा मन टुकुर निहारे तो ही सजन, चंचल नयन सोते जागते देखे तो के स्वपन, ना महरम तन में जगे स्नेह की अगन, बसंती पिया अब जाए ना जिया, बिन कुछ किए ये क्या कर दिया, बिन कुछ किए क्या बात, क्या बात। तो ये वर्डिंग कहाँ से आते हैं, गॉड गिफ्टेड है मामला, रूहानीज़म। मतलब तो ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਰਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਰਾਈਟਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਬਜ਼ਰਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं जावेद अख्तर साहब का एक प्रोग्राम, एक चैनल है टाटा प्ले ते, जावेद अख्तर टाटा प्ले, उससे ना वो अपनी नहीं दुनिया भर दे सारे शायरां दी पोइट्रीज बोलते हैं और उन्होंने एक्सप्लेन करते हैं जी, जिंदगी नाल किवें कनेक्शन है ਉਹਦਾ जी। तो मैंने बड़ा ब्यूटीफुल लगता है, वो मेरे घर लगा रहता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨया वर्ड मिल गया या नई चीज मिल गई, ਉਹਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि अगर कोई बड़ा राइटर है, उसकी एक लाइन अगर वो उसकी सेंटर लाइन है या पंचिंग लाइन पहली लाइन है, तो आप उसी लाइन को यूज करके अलग मतलब निकलता हो, उसको आप अलग लाइन में होनी चाहिए वो जी। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर जी। अब मैंने लिखा अजय पहुंचा बाजार में करता करता सैर, अब इसका मतलब है दुनिया देख के आ रहा है। अजय पहुंचा बाजार में करता करता सैर, कोई कितना बुरा कहे मांगे सबकी खैर। क्या बात। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂਗੇ ਸਭ ਕੀ ਖੈਰ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਡਲ ਲਾਈਨ, ਮਾਈ ਮਾਂਗੀ ਸਭ ਖੈਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਬਰਟੀ ਯੂ ਹੈਵ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਹਿਮ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੋਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਕੀਪ ਔਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਗ, ਆਈ ਕੀਪ ਔਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ, ਆਰ ਡੀ ਬਰਮਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮॉडर्न पता की है कि अगर मैं कोई चीज़ कहूँगा, अगर मैं कहूँगा कि हाँ कोई पर्टिकुलर, तो मैं वो चीज़ थोड़ा क्लियर कहती कि एक जावेद अख्तर साहब ऐसे ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਾਨਿਸਾਰ ਅਖਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਕੈਫੀ ਆਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਜੀ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਾਓ ਜਾਨ ਵਗੈरह। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ वो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, इफ ही इज टेलिंग समथिंग ना, तो यू वुड लव टू सी, और आई थिंक सुनना चाहिए था। सो इट इज नॉट कि आई एम इंस्पायर्ड कि उन्होंने कोई बात बोली उसी को पढ़ के मैंने कोई लिख दिया ना। वो जो टोटलिटी में किसी जिंदगी के फलसफे को पढ़ के जो उसका एग्जाम्पल देते हैं, वो मुझे बड़ा पसंद आता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर इसको मैं अपने हिसाब से डिस्क्राइब करूंगा तो मैं ये लिखूंगा। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਗੇੜਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਬੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਊਥ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਊਥ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
हीरो स्टाइल ये वो है ना, बिल्कुल। और थोड़ा बड़े लेवल से आता बड़े है, level। लेकिन है वही सड़क छापी है, जी। बड़ा आदमी बन बन गया। गया, स्टाइल वही है, जी। रोटी खाएगा, जमीन पे हाथ पूछ लेगा, कर लेगा ना। सो वो दे नेवर लेफ्ट दैट, बिकॉज ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਰੀਬ जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ 10-10 ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦੇ, ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਹੈ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਕ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਲकुल। अपनी क्रिएटिविटी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ मेरे पास राइटर नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है। अजय गोस्वामी जी आ रहे हैं ਤੇ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਰਥੱਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। मतलब हाँ, मैं रियलिस्टिक तो शुरू करांगा। रियलिस्टिक कुछ मेरे को लगे है जो मैं सोच रहा एक फेस्टिवल तो शुरू करा और रियलिस्टिक तो शुरू करांगे जी। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ? पंजाबी सिनेमा च काम करना है, पंजाबी सिनेमा बनाना भी है, और काम ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਹਟਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। और ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। हैप्पी राय कोटी साहब ने अपने इंस्टाग्राम पे, मैं फॉलो करता हूँ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पाई, अकाल फिल्म आई हुने, अकाल फिल्म ते वो गाना रिकॉर्ड हो रहा है, शंकर एहसान ला म्यूजिक दे रहे, बिल्कुल, और लिखा हैप्पी राय कोटी ने और गा रही है श्रेया घोषाल जी। ते मैं एक कमेंट लिखा जिदे हजारां च लोकां ने लाइक किया मेरे कमेंट नूं। अच्छा, कमेंट इज कि म्यूजिक डायरेक्टर साउथ इंडियन, सिंगर बंगाली और राइटर पंजाबी। ठीक है, दिस इज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिविटी, है ना। आई हैट्स ऑफ टू मल्टी टैलेंटेड गिप्पी गरेवाल फॉर मेकिंग सच काइंड ऑफ प्रपोजल। और ये उन फिल्म मेकर्स के लिए लेसन है जिनके दिमाग में घुसा हुआ है कि पंजाबी बंदा ही पंजाबी चीज और रूरल पंजाबी ही पंजाबी होती है, रूरल अर्बन पंजाबी में हम फंसे रहते हैं। इसलिए जो अर्बन पंजाबी वाला है वो अपना कोई चीज बनाना भी चाहे, वो कहते छाड़े यार थे शायद चलेगी नहीं। सो यू आर लूजिंग, audience are losing the good maker, and the industry is losing the good talent. When Diljit Dosanjh has become superstar because of मन्नो के बॉलीवुड ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੋਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਕਲਾਕਾਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ BN ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੰਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਸੈਸ ਚ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਦ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਠ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੋ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੋ, ਜੋ बोलेगा आई विल रिपीट सेम थिंग। मैं तेलुगु ऐड कर चुका, तमिल ऐड कर चुका, कौन सी बड़ी चीज है सर। आर्टिस्ट के लिए लैंग्वेज इज नॉट अ बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इदी टीस्कुंडा डाबरवाड़ी लाल दंतमंजन, इदी माला चंदी जी सर, नाना केदू अंदरू इदंटारू, तेलुगु की ऐड की है मैंने। अच्छा, डाबर क्या बात है, साढ़े सात नहीं, ऊपर लंगी, लेकिन क्यों? मैंने कहा बोल, मैं उन्हें रोमन च लिखी जा रहा है, इदी टीस्कुंडा डाबरवाड़ी, वही चीज आप पकड़ सकते हैं। मैं तो गुरमुखी पढ़ा लिखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਨਾਲੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ ਸਰ,
ਰਾਈਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਆਈ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨਿਊ ਵਰਡ, ਮੈਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਿਊ ਵਰਡ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਥਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਕੋਨੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਪੁਆਧ, ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। तो फिर किवें ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਆਇਦਾ ਗਇਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਂਡੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। तो हर जगह अपना सब ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਲਹਿਜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲਹਿਜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਐਕਸੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, you are giving a new creativity to the market. Why are you stopping? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੀ ਬਾਤ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਹੋ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ गाने बाकी कर रहे हैं, उनको यार मैं सोच रहा हूँ, मैं बोलता यार मैं सोच रहा हूँ पंजाबी कर लूँ, कहता नहीं सर पंजाबी नहीं करना। मैं क्यों? कहना सर इतनी भीड़ में आप अपने आप को क्यों खड़ा कर रहे हो, आप ऑलरेडी अलग हो, एकदम इंडिपेंडेंट खड़े हो, जरूरत पड़ी है जी। सर अगर हिंदी में पंजाबी में इतना दम होता ना, जानी भी प्राग बॉलीवुड नहीं जाते, हिंदी में पंजाबी में इतना दम होता ना तो दिल्ली दूसान बॉलीवुड नहीं जाते जी। ठीक है जी, बात वो नहीं है कि मैं किसी की, मेरी भी लैंग्वेज है पंजाबी, माँ बोली है मेरी, लेकिन मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाजी अगर बाहर से बंदा आया कोई काम कर रहा है, पंजाबी पहली बात तो हम कर रहे हैं, बस आपको ये है कि ये रेगुलर नहीं रहा यहाँ पे, तो ये पंजाबी कैसे बनाएगा भाई? तो ये जो सोचा ना सर, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਐਜ਼ ਐਨ ਪੋਇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ, ਇਸ਼ਕ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पर प्यार इश्क मोहब्बत तीनों सेम ही है, लेकिन प्यार देखो, प्यार ऐसी चीज है, प्यार वर्ड डजंट मीन्स कि ਤੁਸੀਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੈਕਟ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਡ ਫॉर ਅ ਲਵ। मोहब्बत तो वैसे भी सच बात बताओ तो मोहब्बत यूज होता है, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत तो आप कितने भी यूज कर सकते हो वर्ड, लेकिन आजकल वो कहते हैं ना गाना ज्यादा सी मोहब्बत फिल्म दे हिसाब ना सुना है, इसका हिसाब लगता है कि दैट इज द वर्ड, दैट इज ओनली जितना भी इश्क ਜਿਹੜਾ वर्ड है वो इश्क वर्ड बेसिकली प्यार वर्ड ਜਿਹੜਾ है अकेला हिंदी वर्ड है, मोहब्बत इज फ्रॉम उर्दू एंड इश्क इज आल्सो फ्रॉम उर्दू। तो इश्क ਜਿਹੜਾ ਹੈ, इश्क ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, इश्क ਆਪਣੀ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, इश्क ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। इश्क ਉਹਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ इश्क ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ इश्क ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ हो जाए रचना? हाँ चलो यही सुना देता हूँ, मैंने बोला जी चाहता है कि तुझे जी भर के प्यार दूं, जी चाहता है कि तुझे जी भर के प्यार दूं, हंसी इतने हो सोचता हूँ क्यों ना पहले नजर ही उतार लूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ਅਜੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1-2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੱਬ ਕੇ ਆਓ, ਕਿੱਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚਸਕਾ ਟੀਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।